सबसे पहले आप सभी बड़ों को मेरा प्यार भरा पहला और छोटू को मेरा ढेर सारा प्यार। मैं दीपा माजिला आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल दीपा माजिला ब्लॉग में। आज मैं ब्लॉग की शुरुआत सुबह से कर रही हूँ, जो कि मैं भी अपने घर की छत पे आई हूँ और यहीं से मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। आज सुबह सुबह की मौसम की बात करें तो आज मौसम सुबह से तो ठीक ठाक था, अभी फिर से बादलों से ढकने लग गया है और चारों तरफ ऐसे काले बादल आने लगे हैं। सबसे पहले आप सभी को घी संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। यानी कि आज घित्यार है और जो कि हमारे उत्तराखंड के अधिकतर इलाकों में आज घी संक्रांति मनाया जाता है। और आज ही के दिन हम अपने मंदिरों में मक्के और अरबी के पत्ते यानी कि पिनालू के पत्तों को भी चढ़ाते हैं और फिर उसके बाद उनको खाने में यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम उनको मंदिर में ही चढ़ाते हैं। तो चलो अब मैं कर लेती हूँ अपना बाकी काम, जो कि मुझे अभी मंदिर में मैंने दिया भी नहीं जला रखा है। और आज मैं सुबह सुबह नहा धो के रेडी हो चुकी हूँ और रेडी होने के बाद अब मुझे मंदिर में दिया जलाना है। और मंदिर वाले रूम में जाने से पहले मैं 2-4 फूल इसमें से तोड़ लेती हूँ। आज रात भर बारिश तो नहीं हुई, पर सुबह से हल्की सी धूप थी, पर अभी फिर से काले काले बादलों से आसमान घिरने लग गया है। अब मेरा दिया जलाने का काम हो गया है और दिया जलाने के बाद मैं खेत में आ गई हूँ। मैं यहाँ से मक्के तोड़ूंगी और अरबी के पत्ते यानी कि पिनालू के पत्ते तोड़ूंगी और जिनको मुझे मंदिर में चढ़ाने हैं। आजकल सारे मक्के हमारे चिड़ियों ने खा दिए हैं और हमने कुछ मक्के ऐसे चिड़ियों से बचाने के लिए कुछ इस तरह से इन मक्कों को बांध रखा है। और अब मैं तोड़ लेती हूँ पिनालू के पत्ते, जो कि मैं ऊपर पिनालू के खेत में नहीं जा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे हमारे कुछ पिनालू के पेड़ है और इसी में से मैं तोड़ लूँगी। इनको हम लोग गाब भी बोलते हैं और जो कि बहुत कोमल और अंदर से मुड़े हुए होते हैं। और ये है पिनालू के पत्ते यानी कि अरबी के पत्ते, और जिनको हम गाब बोलते हैं। तो चलो चलते हैं ऊपर मंदिर में, इनको चढ़ाते हैं और इनको हम घर के मंदिर में चढ़ाएंगे। वैसे तो आज और मंदिरों में भी ऐसी अरबी के पत्ते और मक्के चढ़ाए जाते हैं। और आज ही से ओग का महीना भी शुरू हो गया, क्योंकि भाद्र महीने के पहले दिन से ओग का महीना भी शुरू हो जाता है। और ऐसी मक्के और अरबी के पत्ते फल लेके हम अपने मायके ओग देने भी जाते हैं इस महीने में। और तो चलो आप थोड़े से मक्के तोड़ लेते हैं, जो कि मुझे मंदिर में चढ़ाने हैं। और यहाँ से तोड़ूंगी मैं 2 हरे हरे मक्के। मक्के और अरबी के पत्ते तोड़े हैं, अब इनको मैं मंदिर में चढ़ाऊंगी। जो कि मेरा दिया पहले से जला हुआ है, सिर्फ मुझे इन्हीं को चढ़ाना है। ये तो मैंने घर के मंदिर में चढ़ा रखे हैं और आज ऐसे ही बाकी मंदिरों में भी चढ़ाए जाते हैं। और तो चलो अब मैं पहले खाने की तैयारी कर लेती हूँ। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, आज घी संक्रांति है और घी संक्रांति सावन के महीने के लास्ट दिन और भाद्र महीने के पहले दिन यह त्यौहार मनाया जाता है। और इस त्यौहार के दिन, जब हम सावन के महीने के लास्ट दिन यह त्यौहार मनाते हैं, उस दिन हम मांस को भिगा के यानी कि उड़द की दाल को भिगा के और उसकी रोटियां बनाते हैं। और रोटियां बना के उसमें ज़्यादा से ज़्यादा घी मिला के हम उसको खाते हैं और अपने हाथ पैर और घुटनों में भी घी लगाते हैं। और फिर जो भाद्र पक्ष का पहला दिन होता है, उस दिन हम सुबह नहा धो के दिया जला के अपने मंदिर में मक्के अरबी के पत्ते इन चीज़ों को चढ़ाते हैं। और उसके बाद
हमारा जो त्योहार होता है वो त्योहार बनता है। जैसे पूरी और खीर पकौड़ी जो चीज़ें भी होती है वो चीज़ें हम बनाते हैं। वैसे तो भाद्र महीना शुरू होते ही ओग का महीना भी इसे कहा जाता है। इस महीने में लड़कियां अपने मायके में ओग देने के लिए जाते हैं, और जिसकी नई नई शादी होती है वो सावन के महीने में ओग देने के लिए जाते हैं, क्योंकि भाद्र के महीने को काला महीना भी कहा जाता है। और इसलिए पहला ओग सावन के महीने में दिया जाता है और दूसरा ओग भाद्र महीने में दिया जाता है। एक बार जो पहला ओग होता है उसे हम लोग सावन के महीने में देते हैं, और दूसरा ओग फिर हम भाद्र के महीने में ही ओग देते हैं। इस तरह से यह त्यौहार घी संक्रांति के नाम से भी प्रसिद्ध है, और लोग इसे अलग अलग चीज़ों से पुकार भी सकते हैं। यहाँ पे मेरा नाश्ता बन चुका है, और नाश्ते में मैंने खीर बना रखी है और पकौड़ी बना रखी है और घी और रोटियाँ। और मुझे पूरियाँ ज़्यादा पसंद नहीं है, इसलिए मैंने अपने लिए रोटी बना रखी है। और चलो आप कर लेते हैं नाश्ता। अब हमारा खाना पीना हो चुका है, और खाना पीना करने के बाद अब मुझे जाना है खेत में, और खेत से थोड़ा सा घास काट के लाना है, क्योंकि आज काफ़ी लेट हो चुका है। 9 साढ़े 9 मुझे घर ही में हो गया है। तो चलो चलते हैं खेत के लिए। यहाँ पे मैंने अपनी गाय बांध दी है, और जैसे ही मैंने गाय बांधी तो मैंने यहाँ पे देखा अपने दरवाजे पे, ये है पाती, जिसे हम पाती बोलते हैं। और इसको पाती की एक टहनी यहाँ पे लगा रखी है, और दूसरा महल की टहनी यहाँ पे लगा रखी है। ये टहनियाँ हमारे वहाँ के जो दास लोग होते हैं वो आते हैं, और वो कुछ इस तरह से लगा के जाते हैं दरवाज़ों पे, और इसे हम लोग ओग देना कहते हैं। और वो इस तरह से कुछ ओग दे के जाते हैं, और इसी तरह से उन्होंने यहाँ पर भी पाती की टहनी और महल की टहनी लगा के गई है, और इसके बदले में हम उनको पैसा देते हैं। और यहाँ पे गोबर में भी कुछ इस तरह से लगा के जाते हैं, जो हमारे खेत में गोबर होता है। यहाँ पे मेरी सासू जी गोबर रखने के लिए जगह बना रही है, जो कि मैंने यहाँ पे फेंक दिया गोबर। अब मैं और मेरी सासू जी जाने लगे हैं घास काटने के लिए उधर वाले खेत में। अब हमें इस वाले खेत की मड्डू की निवाई करनी है, और यहाँ पे मेरी सासू जी करने लगी है मड्डू की खेत की निवाई। चलो मैं भी कर लेती हूँ मड्डू की खेत की निवाई। अब हमारा घास हो चुका है, और हम जाने लगे हैं घर को। वो आगे से मेरी सासू जी जा रही है। अब हमारा घास हो चुका है, और घास काट के हम लोग घर को जाने लगे हैं। हाँ हाँ मैं डाल लूँ। आज धूप है, तो चाची लोगों ने यहाँ पे गेहूँ सुखाने के लिए डाल रखे हैं। और तो चलो चलते हैं आगे को। अब मैं आ चुकी हूँ खेत से। खेत से आने के बाद आज बहुत ज़्यादा धूप लगी है, और हम घास काट के तो आगे पर पसीने से पूरे तरबर हो गए हैं। अब चलते हैं ऊपर, थोड़ा सा पानी पीते हैं। आज चाची जी ने दे रखे हैं मेरे को घर के केले 2, और चलो पहले मैं केले खा लेती हूँ। काफ़ी दिनों के बारिश के बाद आज धूप आई थी, और धूप आने के कारण हमने यहाँ पे थोड़ी सी लाल मिर्च डाल रखे हैं, जो कि हमारे खेत में पके हुए थे। और यहाँ पे हमने मडुआ और गेहूँ और मक्के, जो कि हमने छील दिए हैं ऐसे, और ये भी हमने यहीं पे डाल रखे हैं। और इसमें जौ है, और जौ भी हमने ऐसे धूप में डाल रखा है, जो कि हमें इसे गाय के लिए पीसना है।
हमारा दोपहर का खाना हो चुका है और खाना खा पी के मैं आ गई हूँ अपने रूम में और यहीं पे मैं अपने ब्लॉग को आज एंड करती हूँ। आई होप आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आए। अगर मेरा ये ब्लॉग पसंद आए तो इसे लाइक करना, कमेंट करना और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करना। मिलती हूँ मैं आपको एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।